चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के थीटा का मान निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां कितनी होती है। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं। जैसे आपका हो गया क्या चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ना। 6 निष्पत्तियां हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या कि ये तीनों के हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे, ये तीनों को उधर कर देंगे। ठीक है, यानी 6 है तो इसको 2 भाग में हमने बांट दिया। अब देखिए क्या है कि आप देखेंगे होंगे शादी ब्याह का बात आप जानते होंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर 3 लड़का पार्टी है और 3 इधर लड़की पार्टी है। अब क्या है कि 3 इधर भाई है सब और 3 इधर बहन है सब ना, एक ही घर में। अब हम क्या करते हैं कि ये तीनों भाई का शादी ये तीनों बहन से करा देते हैं ना। अब देखिए शादी ब्याह कैसे होगा। तो जो सबसे बड़का भैया था इसका साइन थीटा, तो इसे कहा गया कि भाई तुम एक काम करो कि 3 इधर लड़कियां हैं, तुम बताओ सबसे पहले चुनो कि किससे शादी करेगा। तो साइन थीटा कहा कि अच्छा जब मौका मिला है तो हम क्या करते हैं कि जो इसमें लंबी पतली ब्यूटीफुल एकदम बिल्कुल स्मार्ट जो लड़की होगी उसी से हम शादी करेंगे। तो अब देखिए कि साइन साइन थीटा का शादी किससे होगा जी, जो लंबी पतली ब्यूटीफुल जो लड़की है। तो कौन सी जी, कॉसेक थीटा है। तो साइन के शादी हम लोग किससे करा देंगे जी, हम लोग कॉसेक थीटा से। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन का तक कॉसेक हो गया। अब आ गया कौन सी, अब हो गया कौन सी, कॉस थीटा। अब देखिए कर रहा है क्या, कॉस थीटा कह रहा है क्या ना। अब चाहिए कौन सी, टेन थीटा ना। अब देखिए तो टेन थीटा कह रहा है क्या, टेन थीटा जो छोटका भैया था ना, ये मझला भैया है। तो टेन थीटा कह रहा है क्या ना कि हम तो उससे शादी करेंगे जिसका एक गुण हमारा उस लड़की से मिल जाए। जब शादी ब्याह होता है तब जानते हैं गुण भी मिलाया जाता है ना। तो देखिए टेन में टी है तो कॉट में भी टी है, तो कॉट और टेन का शादी हम करा दिए ना, ये क्योंकि इसका एक गुण इसमें मिल रहा है। अब आया कॉस में, तो कॉस कर रहा है क्या, अरे अरे रुको रुको रुको। अब कर रहा है क्या कि तुम तो कर लिया कि एक गुण तुमको उस लड़की में मिल गया तो कर लिया शादी। हम तो करेंगे क्या कि हमें 2 गुण उस लड़की में मिल जाएगा तभी हम शादी करेंगे। तो मान लिया कॉस हो गया, तो कॉस में देखिए एस है और सी है। तो देखिए सेक में देखिए एस है और सी है ना जी, एस और सी मिल गया तो इसमें दोनों मिल गया। तो कॉस का शादी किससे हो गया, सेक थीटा से हो गया। अब आप एक बात बताइए, जब शादी ब्याह होता है लड़का लड़की को तो दोनों का होता है एक दूसरे के विपरीत होता है ना। यानी साइन के उल्टा हो जाएगा कॉसेक और कॉस का उल्टा जाएगा सेक और टेन का उल्टा जाएगा कट। चलिए इतना आप समझ गए ना। तो अगर इसका फॉर्मूला होगा तो उलट देंगे तो इसका बन जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा तो उसको उलट देंगे तो इसका बन जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा तो इसको पलट देंगे तो इसका निकल जाएगा। बोले कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं और आप लोग को थीटा का मान जो है आप लोग को निकालना सिखा देते हैं, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री ना। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना रहे हैं। इस बॉक्स में सारा त्रिकोणमिति के अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा ना कि ई थीटा का जो मान है ये कैसे निकल रहा है। अब यहाँ पर हम लेते हैं थीटा लिख देते हैं ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। थीटा में लिखते हैं कौन सी, साइन थीटा। साइन थीटा हो गया ये वाला, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, अच्छा। और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और लास्ट में आपका बच जाएगा जिसका नाम रहेगा कॉसेक थीटा, ठीक ना। चलिए इतना हम लोग क्या किए कि कर दिए। अब देखिए बारी बारी से सबका जो बॉक्स है हम लोग को भरना है। ये हो जाएगा आपका
कोसेक थीटा। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप देखिए याद रखिएगा, आप सिर्फ याद रखिएगा कि गिनिएगा यहां से कि बॉक्स कैसे भरना है, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए गिनती तो 0 से शुरू हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे 0 1 2 3 एंड 4, है ना जी। अब थोड़ा सा इसको हम इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे ना, 0 1 2 3 और 4। अब गिनिए 1 2 3 4 और 5 को बक्स हो गया ना। ये पांचों अंक इसमें भराएगा, लेकिन कैसे भराएगा ये हम सीखेंगे। तो लास्ट में कितना दिया 4, तो इस सबके बाटा में हम 4 से भाग कर देंगे, सबके बाटा में हम 4 से क्या करेंगे भाई, तो भाग कर देंगे। अब करेंगे क्या कि अब भाग कर दिए तो अब इसको क्या करेंगे, इसको टोपी पहना देंगे। इसको क्या किया हम, टोपी पहना दिया हम। अब देखिए टोपी के मतलब मैथ में होता है रूट होता है, आपको पता है। अब देखिए कि जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग या गुना करते हैं तो उसका मान आता है 0। और अब क्या है कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग कर देते हैं तो उसका क्या आता है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी इसको ऐसे लिखते हैं ना, अपरिभाषित का चिन्ह। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 में 4 से भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1 और इसको काट देंगे तो 2, लेकिन क्या है ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आ गया, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा। अब बटा 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये बेचारा रूट में ही रह जाएगा। अब चलिए 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ज्यों के त्यों रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब इस 4 को इस 4 से काट दें तो 1 बच गया, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, अब इस मान को उल्टा सजा देंगे, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे इसको 1, और फिर इसको ला देंगे यहाँ 2, फिर इसको ला देंगे यहाँ ना, यानी उल्टा इसको क्या करेंगे, सजा देंगे, और फिर इसको यहाँ रखेंगे ना, और फिर इसको यहाँ रख देंगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए अब बच गया कौन चीज, टेन थीटा। तो आपको बताया गया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और बटा का होता है कॉस थीटा। ठीक ना, क्या होता है, कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 का अगर मान निकालना होगा तो साइन जीरो अब बटा कर देंगे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, तो 0 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि बच गया क्या, ये। अब देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा 1, और नीचे बच जाएगा इसमें √3, यानी 1/2। अब भाग करेंगे कौन चीज से, तो √3/2 से। अब देखिए 2 से तो 2 कट गया, बच गया ऊपर 1, और इसमें बच गया √3, तो 1 बटा कितना हो गया, √3। अब देखिए 1/√2 1/√2 ये दोनों कट गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलिए इसमें ये और ये दोनों कट जाएगा तो √3/1, तो 1 तो सबके बट्टा में, तो उसको नहीं लिखेंगे। 1 में 0 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग करते हैं तो उसका क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, यानी अपरिभाषित। ठीक है, यानी ये क्या चीज का चिन्ह है जी, अपरिभाषित का, अपरिभाषित। ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो tan का मान अगर पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो cot का मान आता है, चूंकि अभी हम पढ़े हैं। तो मान लीजिए कि 0 इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको पलटेंगे तो 1 बटा का हो जाएगा 0। अब इतना जाएगा 0। तो अब बताइए किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाएगा तो उसका क्या होता है, इन्फिनिटिव। क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटिव। अब इसको हम पलट देंगे तो रूट कितना जाएगा, 3। इसको पलट देंगे तो 1 ही होगा, इसको पलट देंगे तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1 बटा कहा जाएगा √3। इसको पलट देंगे तो कहा जाएगा
यानी जीरो के कितना जाएगा जी, अपरिभाषित को पलटेंगे तो क्या जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक आ गया, तो अब बताइए कॉस के शादी हुआ था सेक से, तो कॉस के मान को पलट देंगे तो सेक हो जाएगा। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, तो एक को पलटिएगा तो कितना होगा, एक ही होगा। अब इसको पलट दीजिए तो 2 ऊपर और √3 हो जाएगा नीचे। फिर इसको पलट दीजिएगा तो √2 होगा। फिर इसको पलट दीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। इसको जब पलट दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए अब ये कॉसेक पर, तो साइन के शादी हुआ था कॉसेक से, तो साइन के मान के उल्टा कॉसेक का मान, तो इसको पलट देंगे तो क्या जाएगा, अपरिभाषित। इसको पलट देंगे तो 2, इसको पलट देंगे तो रूट हो जाएगा 2। अच्छा, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और बट्टा का हो जाएगा √3। इसको पलट देंगे तो 1। चलिए अब क्या हुआ कि बारी बारी से हमारा सारा मान क्या हो गया जी, लिखा गया और निकल भी गया, और कहीं दिक्कत भी हमको नहीं हुआ ना। तो चलिए आप ऐसे ही मान आप निकालिए, और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको 100% वादा करता हूं कि आपको ये निकालना आ जाएगा। और ये निकालना आ जाएगा तो जीवन में कभी भी आप नहीं भूल पाइएगा, इतना हमारा वादा है। और इस वीडियो का आप देखने का सिर्फ काम कीजिए और सिखाने का काम मैं करूंगा। ओके।